अगर हमने तो उसके बाद भूल जाते हैं। हमें हर टाइम जागते रहना है। जिसकी बहन बेटियां होती है ना, उसको सिर्फ इस चीज का डर होता है कि मेरी बहन बेटी कोई गलत काम ना कर दे। दहेज के बारे में किसी को कोई टेंशन नहीं, चाहे 10 लाख लगाने पड़ जाए। आप सबने क्या करना है, आप सबने सबसे पहले छुआछूत और दूसरा मैंने आपको बोला कि लव जिहाद, इसको दूर रखना है। प्रभु राम की महिमा में सुनाता हूं। देखो, दुनिया में किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदू देवताओं में राम नाम सबसे ऊपर है। राम नाम, राम की महिमा में आपको सुनाता हूं, 2 सेकंड की बात लगेगी। राम की महिमा एक ऐसा शब्द जिसका भाव और जिसका अर्थ हर टाइम बदल जाता है। जब हम एक बार राम बोलते हैं तो संबोधन, 2 बार बोलते हैं तो अभिवादन, और 3 बार राम 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 बोलते हैं तो जब कोई संकट हो जाए। जब राम 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 जपते रहते हैं तो कीर्तन, और जब राम राम जपना स्टार्ट कर दे तो साधना। प्रातः होते ही राम राम, प्रातः होते ही राम राम। दुख हो तो हे राम, दुख हो तो, कष्ट हो तो हे राम, अगर लज्जा आ जाए तो हाय राम, कुछ मिल जाए तो राम की कृपा, कुछ छिन जाए तो राम की इच्छा, अगर जोश आ जाए तो जय श्री राम, अगर दिल में उमंग आ जाए तो जय जय। मंदिर एक होता है, शमशान घाट। दोनों जगह पर जब भी हम जाते हैं हमारे मन में अच्छे ही विचार आते हैं। जितने भी बुरे विचार होते हैं वो मंदिर से बाहर और शमशान घाट से बाहर चले जाते हैं। पंडित जी ने मुझे 2 मिनट दिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर मुझे 5-10 मिनट मिल जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात होगी। मैं एक समय सेवक हूं। समय सेवक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है समाज के कल्याण के लिए, हिंदू धर्म के कल्याण के लिए, कि हम लोगों को जागृत करें। लोगों में जब तक लोग जागेंगे नहीं तब तक उनको पता नहीं होगा। देखो, हम सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सबको पता है कि परमात्मा के बारे में, बट जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बाल बच्चे हैं, जो 10 साल की, 12 साल की जो हमारी बच्चियां हैं, उनको नहीं पता है। हमें उनको बताना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी तो आप लोग मेरी बात को ज्यादा समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के अंदर छुआछूत, सबसे पहले मैं बात करूंगा छुआछूत की। छुआछूत ये हमारी संस्कृति में नहीं था, ये हमारे धर्म में नहीं था। इसको जबरदस्ती षड्यंत्र के तौर पर मनगढ़ंत कहानियां रचकर, आपको सबको पता है कि बॉलीवुड किसके अंडर है, बॉलीवुड में कैसी कैसी मूवीज बनती हैं। हम साउथ की मूवी देखना चाहते हैं बट बॉलीवुड की मूवी देखना नहीं चाहते, क्योंकि परिवार के साथ देख नहीं सकते। जो मैंने छुआछूत की बात कही है, छुआछूत आज का है छुआछूत, किसको पता है कौन किस बिरादरी का है? आज यहाँ पर सारे हिंदू हैं, यहाँ पर कोई वाल्मीकि नहीं है, कोई हरिजन नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई जाट नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। जैसे योगी जी ने बात करी थी कि बटोगे तो कटोगे, ये हकीकत है, बटना नहीं है। हिंदू एक है, एक था और एक रहेगा। आप सभी को पता है कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले अगर सुना होगा आप लोगों ने, मैं न्यूज चैनल पे एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरे एक पत्रकार महोदय ने मुझे बात करी कि हिंदू जातियों में बटा हुआ। मैंने बात करी थी, मैंने हिंदू कहीं नहीं बटा हुआ। उन्होंने एग्जाम्पल देते जैसे हरिजन, मैंने कहा हरि के जन तो हम सभी हैं, हरि के जन तो हम सभी हैं, हरिजन तो हम सभी हैं। हम महर्षि वाल्मीकि जी की भी जय बोलते हैं, हम संत रविदास जी की भी जय बोलते हैं। राम को देख सकते हो, सबरी के पेड़ खाए थे, निषाद राज उनके साथ रहे, श्री राम प्रभु कहां था छुआछूत? ये मनगढ़ंत कहानियां रच के हमें बांटा गया है, हमें बटना नहीं है।
लव जिहाद आज की तारीख में सबसे मेन मुद्दा जो चल रहा है, लव जिहाद। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, 13 लाख हिंदू लड़कियां, 13 लाख हिंदू लड़कियां गायब हो चुकी हैं। हमें पता नहीं है कि कहां गई, कैसे गई, किस षड्यंत्र के तहत गई। हमें अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी होगी, उन्हें जागरण करना होगा, जागृत करना होगा। जब तक हम अपनी बहन बेटियों को समझाएंगे नहीं कि बेटे बाहर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। पहले के टाइम में क्या होता था, आप सभी ने सुना सती प्रथा। सती प्रथा हमारे हिंदू धर्म में नहीं थी। जब यहां पर मुगलों का शासन था, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, मुगल क्या करते थे, किसी राजा पे आक्रमण करके उनकी दो बेटियों को सैनिकों के हवाले कर देते थे। नेक्रोफिलिया नाम से आप नेट पे सर्च करना। नेक्रोफिलिया एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके तहत वो हमारे हिंदू बेटियों का, बहनों का शोषण करते रहते थे। और जब तक करते थे, जब तक उनके शरीर से बदबू नहीं आना स्टार्ट हो जाती। ये मुगल का शासन था। हमें बांटा गया है, हमें बटना नहीं। मैं बार बार एक बात बोलूंगा, हमें बटना नहीं, बिल्कुल भी नहीं बटना है। 13 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे करनाल में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पानीपत में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हरियाणा में तो कुछ ऐसा नहीं है। सबसे ऊपर हरियाणा के अंदर गुरुग्राम है, दूसरे नंबर पर आपका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट, पड़ोसी जिला पानीपत है। 1080 बेटियां वहां से गायब हो चुकी है। 1080 एक साल के अंदर मायना रखता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या चल रहा है। छांगूर नाम का आप लोगों ने सुना होगा, छांगूर नाम का एक बाबा 1500 हमारी बहन बेटियों का धर्मांतरण कर चुका था, धर्म परिवर्तन करवा चुका था। उनका एक ही मकसद है, कैसे हम हिंदुओं की जनसंख्या कम करें। हमें एक चूरन चटाया जाता, हम दो हमारे दो, और वो हम आज तक चाटते रहे और चाटते रहेंगे, हम दो हमारे दो, उनके 20-20। जब तक आप लोग, मैं नहीं कहता कि 20-25 पैदा करो, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग